फर्स्ट टाइम मेरी कोई कॉल मिली है। कोशिश तो मैं करता रहा हूँ पिछले दिनों में, लेकिन कभी नहीं, लाइफ में पहली टाइम मिली है। और मिली भी ऐसे शख्स जो सामने बैठे हैं, हम इनका नाम तो नहीं आता, लेकिन वेरी वेरी अयाज साहब हैं। अयाज साहब हमेशा कमेंट्स बड़े डिग्निफाइड वे में देते रहे। मेरा सिर्फ ये था, आई एम 64 ईयर्स ओल्ड, मैंने 22 साल सऊदी अरब में गुजारे, इंडियन के साथ काम किया है, लेकिन कभी भी हमारे दोस्त नहीं बने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम सुनते हैं जी हमारे ट्रक अदरक के, प्याज के, लहसन के, ये चीज उधर जा रही है, इधर आ रही, क्या हम इसके बगैर रह नहीं सकते? आप यकीन करें, खुदा की कसम रोना आता है। हम एक इतनी डिग्निफाइड कौम है। जब हम बाहर काम कर रहे थे, 47 नेशनलिटीज मेरे साथ कैंप में रह रही थी। हम इतने इतने हार्ड वर्कर और अमंगस्ट अमेरिकन हमें कहते थे कि यार ये नेशन है, लेकिन हम पाकिस्तान में आते हैं तो इन्हीं करप्ट सियासतदानों की वजह से ऐसे तबाह बर्बाद। 22 साल आने के बाद भी मैं अपने मुल्क को 1976 से पहले से वर्ष देख रहा हूँ। तारिक जी, वसीम साहब आपकी बात पहुंच गई। एक तो आपको नया साल भी मुबारक और इस चीज की भी मुबारकबाद कि आपकी कॉल मिल गई। देखिए, बात यह है कि ये तिजारत भी हो सकती है, ये कोई इशू नहीं है। असल इशू ये है कि आप तिजारत कब कर रहे हैं। अगर तो बराबरी की सतह पे आपके ताल्लुकात ठीक हैं, वो आपका वजूद तस्लीम कर रहे हैं, फिर बिल्कुल तिजारत होनी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है, अभी कल भी हमने देखा कि वो फ्लैग मीटिंग थी और उसमें हमारे 2 रेंजर्स के एहलकार शहीद कर दिए उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग करके। जब हालात इस तरह से हों, जब वो ये जवाब दे रहे हो आपको, तो फिर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तिजारत नहीं होनी चाहिए। तिजारत उसी सूरत में होनी चाहिए कि जब वो भी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। लेकिन जिस तरह से हमारे उन्होंने 2 रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया है, उसके बाद यकीनन आपके तहफ़्फ़ुज़ात जायज हैं और इन हालात में तो तिजारत नहीं हो सकती। ये मैं भी इसके हक में नहीं हूं। तो उनसे बात हो सकती है? देखिए, बात तो अगर वो करना चाहें तो हो सकती है। इस वक्त तो बात भी नहीं करना चाह रहे वो आपसे। इस वक्त तो देखें ना, मुज़ाकरात में तातुल उनकी तरफ से आया। ये कंट्रोल लाइन पे, वर्किंग बाउंड्री पे मुसलसल वो कर रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। वो मोदी साहब जब से आए हैं, मतलब एक जो फेयर था उनके हवाले से, वो इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद। अच्छा, मुसलमानों पे शिद्दत पसंदी का इल्जाम फौरन लग जाता है, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाता है जी दहशतगर्द है। मोदी साहब के हवाले से कोई बात नहीं करता, इंडियंस के हवाले से कोई बात नहीं करता। उनसे बड़ा शिद्दत पसंद कौन है इस वक्त जो वो कर रहे हैं? मतलब ये स्टेबल पाकिस्तान, मतलब एक तरफ दहशतगर्द आप पे हमला कर रहे हैं, उधर से इंडिया हमला कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन दोनों का आपस में। ये भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को और इंडियंस भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका आपस में कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं मिलके ये प्लान करते हैं और ये चीजें करते हैं। फिर तो अफसोस से कहना पड़ता है, हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जाहिर है हमसायों के साथ आप ताल्लुकात खराब करके नहीं तो कर सकते, बिल्कुल फायदा नहीं है, उनको भी फायदा नहीं है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया इस पे क्यों खामोश है। मोदी साहब को समझाने के लिए तैयारी कोई नहीं है। शायद मोदी साहब की जो इंटेंशंस है वो कुछ और है, इस बारे में भी बात करेंगे। या सब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का। यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान भी बन रहा है। आपको नहीं लगता कि दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ बातें हम भूल भी रहे हैं, यानी कि हमारी सरहदें कमजोर हो रही हैं? आप मशरकी सरहद की बात कर रहे हैं, जो इंडिया कर रहा है वहां बिल्कुल उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो वो आपको पता है जवाब उन्हें मिल ही जाता है हमेशा। कल भी उन्होंने दावा किया कि जी हमारा भी एक फौजी मारा गया। उसके बाद वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन बिल्कुल मशरकी सरहद को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये नेशनल एक्शन प्लान पे फोकस है, तवज्जो है, बिल्कुल रहनी चाहिए। लेकिन इंडिया से भी 2 टोक बात करने की जरूरत है कि आप हमारी सरहदों पे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो करा रहे हैं, वो तो हम भुगत लेंगे, उनको उनसे निमट भी लेंगे, लेकिन ये सरहदों पे दहशतगर्दी आप बंद करें। और इसमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बड़ी ताकतों को करना चाहिए, क्योंकि जिनके इंटरेस्ट है वहां बहुत ज्यादा मफादात हैं, जो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, उनको बताना चाहिए कि इनको रोका जाए। ठीक है, नौशीन है।